Hello students, I am Pooja Pandey. Today we are going to learn about oscillatory motion, periodic and non-periodic motion, speed, uniform and non-uniform motion. Okay? Oscillatory motion. So students, what is oscillatory motions? Take a 1 meter long string. Look at this activity 1. Attach a small stone at one end and hang the other end from a pile. आपको एक रस्सी लेनी है, उसके एक एंड पर आप कोई भी चीज़ एक स्टोन बांध दीजिए. ओके, फिर दूसरे एंड से पकड़िए. पुल द स्टोन टू अ साइड एंड देन लीव इट. ऑब्जर्व what happens. The piece of stone start to move back and forth periodically. आपने देखा होगा जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो वो स्ट्रिंग क्या होती है, मूव करने लगती है. ओके, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. स्टूडेंट्स, आपने वॉच देखा होगा, कुछ वॉचेस में पेंडुलम लगे रहते हैं जो कि वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशंस. देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ दिस मोशन. अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग. आपने देखा होगा झूले में, झूला एक एंड से दूसरे एंड क्या होता है, स्विंग होता रहता है. मोशन ऑफ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, पेंडुलम इन अ वॉल क्लॉक, है ना. द मोशन ऑफ अ बेल हंग इन अ टेम्पल. जब आप तो स्टूडेंट, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. लुक एट दिस फिगर. यहाँ पर देखिए, ये वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करती है, ऑसिलेट होती है. ओके, तो मोशन ऑफ अ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ पावर, द मोशन ऑफ अ बेल हंग इन अ टेम्पल, that is called oscillatory motion. Okay, the oscillatory motion of a piece of stone means pendulum completes its one oscillation. वो जब ए से लेके बी पर आकर पहुंचता है तो उसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं. इट्स मीन पोजिशन ओ टू राइट एक्सट्रीम पोजिशन ए, then from A to left extreme position B, and finally from B to mean position O. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. The time taken by the pendulum to complete one oscillation. One oscillation, पेंडुलम को जितना टाइम वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है, हम उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं. अगेन वी कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन टाइम पीरियड बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन फॉर 20 कंप्लीट ऑसिलेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. What is periodic and non-periodic motion? The motion which repeats itself in a fixed interval of time, okay, is called periodic motion. Okay, which repeats itself in a fixed interval of time. The motion which takes different intervals of time to repeat itself is called non-periodic motion. So students, many motion at the same time. There are many instances in which an object executes more than one kind of motion. For example, motion of a cycle. In this, the forward motion of the cycle is a straight line motion. The motion of pedal and the wheel is rotational motion, while the motion of cycle rim is circular. Students, आपने cycle देखा है. ओके,
फॉरवर्ड मोशन ऑफ द साइकिल, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल एक स्ट्रेट पाथ पर जाता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, आप पैडलिंग करते हैं, पैडल क्या होता है, द मोशन ऑफ पैडल एंड व्हील इज रोटेशनल मोशन। ओके, आप सर्कुलर पाथ पे पैडल को मूव करवाते हैं और व्हील भी सर्कुलर होता है, दैट इज रोटेशनल मोशन। ओके, while the motion of cycles ring is circular, so there are different intervals, different types of motion and same time at the same time. Okay, swing machine, the motion of the handle is circular and the motion of the needle is oscillatory. So motion of the handle is circular, swing machine आपने देखा हुआ है, उसमें जो हैंडल होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, एंड द मोशन ऑफ जो निडल का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी होता है। ओके स्टूडेंट, सो कहने का मतलब है मैनी मोशंस एट द सेम टाइम पर होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, स्पीड, व्हाट इज स्पीड? You save time when you travel by bus, cycle or a scooter to go to school 10 kilometers away from your home instead of going on foot. It can also be said that going on foot is slow motion. कहने का मतलब है अभी के टाइम में आप बस, साइकिल, स्कूटर का यूज़ करते हैं कहीं भी जाने के लिए तो आपका टाइम सेव होता है। ओके, अगर आप फुट से जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इन सभी चीज़ों के कंपेयर। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट गोइंग ऑन फुट इज़ स्लो मोशन। ओके, हम कह सकते हैं कि अगर हम फुट से जाएंगे तो हमें मोशन भी धीरे होगा और हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। वाइल द मोशन ऑफ अ साइकिल, स्कूटर और बस इज़ मच फास्टर इज कंपैरिजन। टू कंपेयर दिस वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज स्पीड। ओके, the distance traveled in a unit time. So students, here the formula of speed. Speed is equal to distance traveled upon time taken. Okay, जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे और जितना टाइम ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा वो। ओके, if you complete 500 मीटर in 50 सेकेंड, then speed is equal to डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया 500 मीटर और आपको टाइम कितना लगा 50 सेकेंड। सो 500 मीटर बाय 50 सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर दिस पॉइंट, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, now students, uniform and non-uniform motion. Observe carefully and tell the difference between the motion of the car and the aeroplane. आपको इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर डिफरेंस बताना है मोशन ऑफ कार में और एरोप्लेन। The aeroplane is traveling the same distance in each hour while the cars is traveling different distance in each hour. The motion of the aeroplane is uniform and the motion of the car is non-uniform. So students, यहाँ पर देखिए, जब आप कार से ट्रैवल करते हैं 7 AM to 8 AM, ओके, 60 किलोमीटर की स्पीड में, देन 8 AM to 9 AM 50 किलोमीटर, 9 AM to 10 AM 45 किलोमीटर। कहने का मतलब है यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस में यहाँ पर देखिए, जब एरोप्लेन पर आप ट्रैवल करते हैं तो सब में एक ही स्पीड होता है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। बट यहाँ पर जब आप कार से ट्रैवल करते हैं तो अलग अलग, सब में अलग अलग डिस्टेंस है, कभी 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 45 किलोमीटर। मीन्स व्हेन
The aeroplane is traveling the same distance in each hour, but the car is traveling different distance in each hour. The motion of aeroplane is uniform. यहाँ पर एरोप्लेन का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है और कार का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. If an object travels equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion. Uniform motion किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रैवल करता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल. Okay, unequal distance in equal intervals of time, then it is called non-uniform motion. So that is uniform motion, that is in uniform motion, and that is in non-uniform motion. Okay students, okay, then आज के लिए इतना ही. Thank you and thank you for listening.